Free and independent media are vital institutions that undergird healthy democracies. We believe journalists play a critical role in covering fair and transparent elections. Any report that may be out there of restrictions on freedom of expression, freedom of association, and the press, Pakistani authorities' self-stated goal of a fully fair and transparent election. आजाद और खुद मुख्तार मीडिया जमहूरियत के किरदार के लिए अहम है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सहाफी शफाफ इलेक्शन में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान में इजहार राय की आजादी और दीगर रिपोर्ट्स पर तशवीश है। इजहार राय की बंदिश पाकिस्तानी हुकूमत की अपनी ही पॉलिसी के खिलाफ है। पाकिस्तान में मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब पाकिस्तानी अवाम ने करना है। अमरीका की दिलचस्पी पाकिस्तान के जमहूरी अमल में है। ईरान खित्ते में जानेहाना इकदाम कर रहा है। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश है। खित्ते की सूरत हाल मॉनिटर कर रही हैं। पाकिस्तान अपने फौजी ऑपरेशन पर बेहतर बात कर सकता है। बिलावल भुट्टो हमारे वोट न मांगे, अपनी कारकर्दगी पर वोट लें। पीपल्स पार्टी ने कराची का जो हाल किया सब जानते हैं। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद की हाथ अदालत में गुफ्तगू। नून लीग को भी आड़े हाथों लिया। कहा पंजाब में दफा 144 इसलिए लगाई क्योंकि लाडले के जलसे में अवाम नहीं आ रहे। असद कैसर का कहना है ये बस किसी भी तरह नवाज शरीफ को लाना चाहते हैं। आइन ये हक देता है कि हमें आजादी हो, अपने वोटर तक पहुंच सकें। इस तरह हालात रहे तो ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन प्लस होगा। बैरिस्टर अली जफर का कहना है हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड देना आइन का तकाजा है। बानी पीटीआई की पूरी तवज्जो इलेक्शन पर है। अंदर से पैगाम आया है अवाम वोट का भरपूर इस्तेमाल करें। भारत पाकिस्तानियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर भारतीय दहशतगर्दी के सबूत फिर दुनिया के सामने रख दिए। सेक्रेटरी खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 2 पाकिस्तानी शहरियों के कातलों और भारतीय एजेंटों के दरमियान राब्तों के सबूत हासिल कर लिए हैं। शाहिद लतीफ को 11 अक्टूबर 2023 को सियालकोट में कत्ल किया गया था। भारतीय एजेंट योगेश कुमार ने कातिल उमैर की खिदमात सोशल मीडिया के जरिए हासिल की। बैंक ट्रांजैक्शन के सबूत भी मौजूद हैं। 12 अक्टूबर को उमैर को बैरून मुल्क फरार होते हुए पकड़ा। रावलाकोट में रियाज को कत्ल करने वाले अब्दुल्ला अली को भी एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। अब्दुल्ला अली को भारतीय एजेंट अशोक कुमार ने उजरती कातिल रखा था। उजरती कातिलों ने दौरान हिरासत जुर्म कबूल किया। सहूलतकारों को भी पहचान लिया। भारतीय एजेंटों को पाकिस्तान और दीगर ममालिक में कत्लेआम पर इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। भारत ने ईरान जैसी हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान को जो जवाब दिया वो भारत के लिए पैगाम था। दुनिया देख रही थी कि पाकिस्तान क्या करता है। पाकिस्तान के इक़दाम का क्रेडिट अस्करी क़यादत को जाता है। कोई हम पर हमले करे और हम जवाब ना दें तो ये ऑप्शन ही नहीं। BLA का मामला ईरान के साथ उठाते रहेंगे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। बताया इलेक्शन के दौरान सोशल मीडिया बंद करने का कोई प्लान नहीं। सियासी जमात के सोशल मीडिया जलसे पर इंटरनेट बंदिश का PTA से पूछूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज मुल्तान में पावर शो करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। कासिमपुरा मुल्तान के टेक्नोलॉजी कॉलेज ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी। जलसागाह को पार्टी परचमों और इंतखाबी बैनर से सजा दिया गया। वजीर आजम बना तो पहला हुक्म सियासी कैदियों की रिहाई का दूंगा। बिलावल भुट्टो का ऐलान। मंगोवाल में खिताब करते हुए कहा मुखालिफिन की बहन बेटियों को कैद रखना मुझ पर हराम होगा। लीगी कारकुनान से मुखातिब होकर कहा वोट की इज्जत चाहिए तो तीर पर ठप्पा लगाए। ये शेर नहीं रहा। नून लीग ने अपना नजरिया छोड़ दिया। ये वही पुरानी IJI और जिया वाली नून लीग बन गई है। PTI कारकुनान को भी इन्हें चौथी बार वजीर आजम बनने से रोकना है। PTI वाले आजाद को भी वोट डालेंगे तो वो भी शेर को जाएगा। अपने जज्बे और नाराजगी की वजह से वोट जाया न होने दें। नून लीग का रास्ता रोकना है तो पीपल्स पार्टी का साथ देना होगा। बिलावल को जलसे में पगड़ी भी पहनाई गई। कारकुनान का जोश खरोश उरूज पर था।
मेहरबान जाती जेलें बंद करने का भी करें ऐलान। शहबाज शरीफ ने नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को मशवरा दे दिया। कहा, अपने मेहरबान को मशवरा देना चाहता हूं, जाती जेलों के खात्मे का भी ऐलान करें। जहां बच्चों बच्चियों खातीन के साथ जुल्म होता है, थानेदार खामोश होता है, आहो बका होती है, कोई सुनने वाला नहीं होता। बोले, नवाज शरीफ के दौर में 2013 से 2018 तक कोई सियासी कैदी नहीं था। मंडी बहाउद्दीन में खिताब करते हुए बोले, अल्लाह ने कामयाब किया तो देहात में नौजवानों को ज़रई कर्जे देंगे। एक दिन आएगा कि आप ज़रई अजनास दुबई और यूएई एक्सपोर्ट करेंगे। हमारे पास तेल है ना गैस। हमने नौजवान बच्चों बच्चियों को तालीम दिलानी है। हमने नौजवानों को IT के स्किल्स दिलाने हैं। मुस्लिम लीग नून आज बुरेवाला में पिंडाल सजाएगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। कॉलेज ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। एक शख्स पंजाब आकर कहता है, नवाज शरीफ ने अब तक मंशूर नहीं दिया। उन्हें बता दो, पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। मरियम नवाज की बिलावल पर तनकीद। लाहौर के इलाके सिंहपुरा में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा, पंजाब में ऐसी जमातें आई हैं जिन्होंने एक सूबे पर 15-15 साल हुकूमत की, लेकिन उनके पास बताने के लिए 15 मंसूबे भी नहीं। कहा, नवाज शरीफ को कभी 2 साल तो कभी 3 साल की हुकूमत मिली। जिस सूबे ने नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया, उसके चप्पे चप्पे पर भी नवाज शरीफ के निशान मौजूद हैं। मरियम नवाज की बागबानपुरा आमद। मकामी रहनुमा चौधरी कैसर ने 17.5 तोले सोने का ताज पहनाया। बिलावल भुट्टो का 10 निकाती एजेंडा मुल्क की तकदीर बदल देगा। 8 फरवरी को अवाम और तीर की जीत होगी। आसिफ जरदारी की लाहौर में मसीह बरादरी के वफ्द से गुफ्तगू। N127 की इंतखाबी मुहिम पर बातचीत। साबिक सदर ने कहा, मसीह बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक के लिए वफाक में मजीद कानून साजी करेंगे। बिलावल भुट्टो से जमीयत अहले हदीस के सरबरा अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर की मुलाकात। लाहौर से इलेक्शन लड़ने के फैसले को सराहा। बिलावल भुट्टो की मॉडल टाउन में जामिअतुल मुंतज़िर अहमद, प्रिंसिपल आयतुल्लाह हाफिज सैयद रियाज हसैन नजफी और दीगर अहदेदारों से मुलाकात। आसिफ अली जरदारी साहब चाहते हैं कि बिलावल वज़ीर आज़म बने। नवाज शरीफ चाहते हैं मरियम को मौका मिले। मैं चाहता हूं कि आपको मौका मिले। नवाज जरदारी और शहबाज औलाद के लिए मौका चाहते हैं। कुर्बानी हमेशा आवाम ने दी। अशराफिया के घोड़े और कुत्ते भी अयाशी करते हैं। इनकी वजह से कराची का बुरा हाल है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में तराजू कन्वेंशन से खिताब। 8 फरवरी को अवाम तीर और जाली शेर को कराची की गलियों में दफन करें। MQM किस्सा पारीना बन चुकी है। सियासत के अजायब घर में मिलेगी। अवाम जमात इस्लामी पर एतमाद करें। हम इख्तदार के बगैर भी खिदमत करते हैं। हाफिज नेमो रहमान ने कहा, करप्ट हुक्मरान मंडियां लगाकर खरीदारी कर सकते हैं, खिदमत नहीं। क्या पीपल्स पार्टी और MQM ने अच्छी ट्रांसपोर्ट और तालीम दी? 8 फरवरी को अवाम, शहरी और देही जागीरदारों का इत्तेहाद पाश पाश कर दें। उनके 15 साल इक़्तिदार ने हमारी गलतियों पे भी पर्दा डाल दिया है, पानी डाल दिया। ऐ लाहौर वालों, पीपल्स पार्टी को वोट दो। हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। कह सकते हैं लोग जलसा छोड़कर भाग जाएंगे अगर उसको कह दिया कराची जैसा बना देंगे। पीपल्स पार्टी की नाअहली ने हमारी गलती पर भी पर्दा डाल दिया। बिलावल ने अगर पंजाब में कह दिया कि लाहौर को कराची बना देंगे तो लाहौर वाले भाग जाएंगे। मुस्तफा कमाल का कराची के इलाके बल्दिया टाउन में कारकुनों से खिताब। बोले, मुझे डकैती का मौका मिला लेकिन एक निवाला हराम का नहीं खाया। कोई 1 रुपया करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकता। बोले, पीपल्स पार्टी ने 22,000 खर्च किए लेकिन एक मॉडल UC नहीं बना सकी। फैसल सब्जवारी ने मलीर में खिताब करते हुए कहा, मर्दमशुमारी के वक्त तमाम जमातें भंग पीकर सो रही थी। MQM ने 73 लाख लोगों को बाजियाब कराया। ये लोग ना गिने जाते तो कराची का नुकसान होता।
अमीरों ने डॉलर अपने पास रखे जिससे डॉलर महंगा हुआ। मेरे बस में हुआ तो एक एक घर से डॉलर निकलवाऊंगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा, मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल कम कीमत पर मिलना चाहिए। अमीर से पैसे निकलवाकर गरीब पर लगाने से मसला हल होगा। आम इंतखाबात में फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। थ्रेट असेसमेंट की बुनियाद पर इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज तैनात रहेगी। पहला एसआर पुलिस, दूसरा सिविल आर्म्ड फोर्सेस और तीसरे में पाक फौज तैनात होगी। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस इलेक्शन सामान की तरसील के दौरान साथ रहेगी। आरओ के दफ्तर से पोलिंग स्टेशन और वापस आरओ के ऑफिस तक साथ रहेगी। 5 से 10 फरवरी तक फौज की तैनाती इंतखाबात को शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए की गई है। प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान पोस्ट फाउंडेशन में भी सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात कर दी गई। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ चौधरी परवेज इलाही की अपील आज सुनी जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। सनम जावेद खान और शौकत बरसा की अपीलें भी आज सुनी जाएंगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का रात गए अब्बासी शेर अस्पताल का अचानक दौरा। गवर्नर का अस्पताल की हालत गुजार और एक्सरे मशीन खराब होने पर इजहार बरहमी। गवर्नर सिंध ने इमरजेंसी वार्ड में मरीजों से भी मुलाकात की। एक खातून ने गवर्नर को बताया, इंतजामिया जिन्ना अस्पताल जाने का कह रही है कि यहां इलाज की सहूलत मौजूद नहीं। खातून की शिकायत पर गवर्नर सिंध की फौरी तौर पर एमएस अब्बासी शेर अस्पताल को एक्शन लेने की हिदायत। जमात इस्लामी कराची का आज इंटरमीडिएट बोर्ड के बाहर धरने का ऐलान। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, तलबा धरने में अपनी मार्कशीट्स लेकर आएं। अगर किसी टीचर ने मर्जी से नंबर दे दिए तो क्या चैलेंज भी नहीं कर सकते। शहर का मुकदमा शहर के नौजवानों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। कराची के बच्चों के लिए रास्ता ही बंद कर दिया, रोजगार कैसे मिलेगा। पीपल्स पार्टी वडेरा शाही निजाम मुसल्लत करना चाहती है। सिंध के 2600 गैर फाल स्कूल 2 महीने में खोले जाएं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। निजाम तालीम और स्कूलों की कमी से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। सिंध में 2640 स्कूल गैर फाल, सबसे ज्यादा 438 स्कूल सांगढ़ में बंद हैं। सिंध भर के जुडिशल मजिस्ट्रेट्स के 19 अजला के दौरे। रिपोर्ट्स में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक असातिज़ा की कमी, इमारतें और फर्नीचर न होने के बाद स्कूल बंद किए गए। जैकबाबाद में 162, कंदकोट कश्मोर में 135, जामशोरो में 109 स्कूल्स बंद हैं। उमरकोट में 304 स्कूल्स बंद हैं, जबकि 12 स्कूल्स का जाली रिकॉर्ड है। ठट्ठा में 254, हैदराबाद में 109 स्कूल्स बंद किए गए, जिनमें 28 गर्ल्स स्कूल शामिल हैं। कंबर शहदाद कोट में 185, नौशेरो फिरोज में 161 स्कूलों को ताला लगा है। कराची में एक और शहरी ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक ताजिर ने कारोबार में नुकसान पर खुदकुशी की। मुलाजमीन ने पुलिस को बयान दिया कि ताजिर ने कहा, तमाम कैमरे बंद करके नीचे चले जाओ। नीचे गए तो गोली चलने की आवाज आई। भागते हुए ऊपर गए तो मालिक की लाश और पिस्तौल मिली। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास का दूसरा सेशन। इजलास की सदारत वजीर मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात ने की। वजारतों ने मुस्तक़बिल की काविशों को आगे बढ़ाने के लिए तफसीली लाएअमल पेश किया। कमेटी ने सरमायाकारों के माएतमाद को बढ़ाने, तनाज़ात के हल के फ्रेमवर्क का जायजा लिया। स्टेक होल्डर्स को हिदायत की गई कि आलमी मेयार के मुताबिक बेहतर राब्ता साजी के लिए इक़दाम तेज करें। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुख्तलिफ शोबों में इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए बहस की। सरमायाकारी के माहौल को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसी सतह के इक़दाम की सिफारिश। धुंध, मोटरवे के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2 पिंडी भटिया से कोट मोमिन तक, मोटरवे M3, मोटरवे M4 और मोटरवे M14 ट्रैफिक के लिए बंद।
क्रिकेटर्स का सीरीज पर फोकस नहीं था, लीग्स खेलने की फिक्र थी। मोहम्मद हफीज ने शिकस्त का मलबा खिलाड़ियों पर डाल दिया। टीम डायरेक्टर की चेयरमैन पीसीबी शाखावर से मुलाकात, दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नाकामियों की वजूहात से आगाह किया। भारत में इंग्लैंड के शायकीन क्रिकेट पानी को तरस गए। हैदराबाद दक्कन में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहले टेस्ट के पहले दिन इंग्लिश फैंस से पानी की बोतलें ले ली गईं। ग्राउंड में पानी दस्तयाब नहीं था। इंग्लिश मीडिया के मुताबिक तमाशाइयों को पानी न होने की वजह से डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ा।